इन्दुशयवन्दियाडं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं चिद्भवाणं। बोली श्री खजाराठ अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। हम सभी बहुमान पूर्वक विनय पूर्वक एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 114 और 115। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। दो इंद्रिय जीव कौन होते हैं, तीन इंद्रिय जीव कौन होते हैं, ये हमें इन दोनों गाथाओं के द्वारा समझने को मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 114। उच्चारण। संबुक्क संबुक्क, मादुवाहा मादुवाहा, संखा संखा, सिप्पी सिप्पी, आधा पा पूरा पा, बड़ी ई की मात्रा, सिप्पी। अपादगा अपादगा, य किमी किमी, जानन्ति जानन्ति, रसम पासम पासम, जे ते बे, इंदिया इंदिया, जीवा। संबुक्कमादुवाहा संबुक्कमादुवाहा, संखासिप्पी अपादगायकिनी संखासिप्पी अपादगायकिनी, जानन्ति रसं फासं जानन्ति रसं फासं, जेते बे इंदिया जीवा जेते बे इंदिया जीवा। गाथा बहुत सरल है और अर्थ भी एकदम सरल है। आपको देखते ही गाथा का अर्थ समझ में आ गया होगा। देखिएगा ऊपर वाली लाइन, संबुक्क संबुक्क, मादुवाहा, संखा सिप्पी, अपादगा यकिनी, यह मतलब और। संबुक्क संबुक्क का अर्थ है शंभु, शंभु का अर्थ है क्षुद्र शंख, या जिसे हम घोंघा भी कहते हैं। यहाँ दो इंद्रिय जीव कौन होता है उसकी चर्चा की जा रही है। तो ऊपर वाली लाइन में तो नाम बताए गए हैं उदाहरण के लिए कि ये दो इंद्रिय जीव होते हैं। संबुक्क संबुक्क का अर्थ होता है छोटा शंख, जिसे हम घोंघा भी कहते हैं, और शायद इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। स्नेल वो कहलाता है, वो दो इंद्रिय जीव है। मादुवाहा मादुवाहा, यह भी एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसका अर्थ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। मातृवाह, ये इसका संस्कृत वाला नाम हो गया। संखा शंख, शंख जो पानी में समुद्र में रहता है, शंख वो भी दो इंद्रिय जीव है। शंख जो बाहर दिखाई देता है उसके अंदर जीव होता है, छोटा सा कीड़ा होता है। शंख तो उसका प्रोटेक्शन के लिए शेल है, वो कीड़ा अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। शंख का आकार छोटा बड़ा ये होता है, इससे ये स्पष्ट है कि वह जीव है, और जितने समय तक वो जीवित रहता है तो उसका आकार भी बढ़ता जाता है। उस शंख का अगर हम शंख बजाने इत्यादि में प्रयोग करते हैं तो यदि वह जीव उसमें से निकल गया है, मर चुका है, इसके बाद उसका प्रयोग किया जा रहा है तो बात अलग है, अन्यथा ऐसे शंखों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर हम जब समुद्र तट पे जाते हैं या रेत होती है तो उस रेत में हमें ये
शंख भी मिलते हैं, छोटे छोटे शंख मिलते हैं, या आगे लिखा है सिप्पी, सीप, सीप भी मिलती है। उस सीप के अंदर मोती होता है, वो मोती धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, बड़ा होता जाता है, मतलब वो भी जीव है। शंख, सीपी और भी जो चीजें अपादगा, अपादगा पाद से यानी चरणों से, पैरों से रहित होती हैं। कि किमी, किमी यानी कीड़े, ऐसे किमी, ऐसे कीड़े जो कि पैरों से रहित हैं, जिनमें पैर नहीं होते, जो रेंग रेंग कर चलते हैं, ऐसे कीड़े, ऐसे क्षुद्र जीव, छोटे मोटे कीड़े, जीव जो रेंग रेंग कर चलते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, वे दो इंद्रिय जीव हैं। अब इसमें देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो आज के जमाने में इनका नाम लिया जाता है, यह भी दो इंद्रिय जीव हैं। विज्ञान में जिसे प्लांट सेल और एनिमल सेल के नाम से कहते हैं, वो भी दो इंद्रिय जीव में आएगा, क्योंकि उसको भी वो चलता हुआ दिखाते हैं या इस टाइप से दिखाते हैं। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी माइक्रोस्कोप से कीटाणु वगैरह देखे जाते हैं, वो सभी दो इंद्रिय जीव में आएंगे, ऐसा समझना चाहिए। कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस भी जीव की दृष्टि से, अगर वो एक कोई केमिकल नहीं है या बायोकेमिकल नहीं है, तो वह भी दो इंद्रिय जीव ही हमें समझना चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है कि वो दो इंद्रिय होना चाहिए। तीन इंद्रिय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पैर नहीं है, दो इंद्रिय ही हो सकता है। एक इंद्रिय तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक इंद्रिय तो पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक है। तो इस दृष्टि से हमें ये समझना चाहिए कौन सा जीव कितने इंद्रिय वाला है, यह समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी हिंसा से हमें बचना है इस दृष्टि से। तो यहाँ पर संबुक, छोटा शंख यानी घोंघा या स्नेल, माधुवाह, मातृवाह, कोई ये कीड़ा होता होगा, शंख, सीपी, और बिना पैर वाले कृमि यानी कीड़े, ये सभी दो इंद्रिय जीव होते हैं। जानन्ति रसम पासम, जानन्ति जानते हैं, ये सभी जानते हैं। किसको जानते हैं? रसम पासम, रस को, और पासम यानी स्पर्श को। ये रस को भी जानते हैं और स्पर्श को भी जानते हैं। इनके पास रसना इंद्रिय भी होती है, जिससे ये रस को जानते हैं, स्वाद को जानते हैं, खट्टा मीठा भी समझते हैं। और पासम यानी स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय होती है, जिससे ये ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना इत्यादि इसको समझते हैं, जानते हैं। ये दो इंद्रियां इनके पास होती हैं। जानन्ति जानते हैं, रसम पासम रस को और स्पर्श को, जे जो, जो रस और स्पर्श को जानते हैं, ते बे, जे मतलब जो, ते मतलब वो, बे बे इंद्रिया, बे यानी दो, इंद्रिया यानी इंद्रिय, दो इंद्रिय वाले जीवा, जीव होते हैं। एकदम सिंपल हो गया। जे जो, संबुक, माधुवाह, शंख, सिप्पी, पादगा या किमी, ये सब हैं। रसम पासम जानन्ति, रस और स्पर्श को जानते हैं। ते बे बे इंद्रिया, दो इंद्रिय वाले जीवा, जीव होते हैं। ये गाथा एकदम सिंपल है, सरल है। इसमें व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जानन्ति जानते हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जानन्ति जानते हैं। रसम पासम, रस को और स्पर्श को, यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। और इसके अलावा जितने भी शब्द हैं, जे, ते, बे, इंद्रिया, जीवा, माधुवाह, शंखा, सिप्पी इत्यादि, ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इस दृष्टि से ये गाथा बहुत सरल है। कौन कौन से दो इंद्रिय जीव होते हैं,
आपको और भी नाम याद हों और भी जीव आप देखते हैं और वो 2 इंद्री है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2 इंद्री और 3 इंद्री, 3 इंद्री की भी गाथा आएगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला जीव भी 2 इंद्री है, ये वाला जीव भी 3 इंद्री है, ऐसे करके लिखिएगा। देखते हैं कितनी लंबी लिस्ट बनती है। अपन को ये कई ऐसी शंकाएं होती हैं कि ये वाला जीव कितने इंद्रिय होना चाहिए। कई बार मैं सोचता था जैसे छिपकली, अब छिपकली के पास कान होते हैं या नहीं? आंख तो होती है, लेकिन कान होते हैं या नहीं, वो सुनती है कि नहीं। तो मैं ट्राई करता था, कहीं दीवार में छिपकली दिखी तो अपन आवाज कर रहे हैं, वो सुन रही है कि नहीं, रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं। तो ये सब चीजें हम समझें कि कौन सा जीव कितनी इंद्रिय है। 2 प्रकार की चींटियां होती हैं, एक तो चलने वाली और एक उड़ने वाली, जिनके पर हो जाते हैं। तो जो चलने वाली चींटी है वो तो 3 इंद्रिय है, उड़ने वाली 4 इंद्रिय है। ऐसे डिफरेंस हो जाता है। तो उसको आप जितने भी जीवों को 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आप समझ रहे हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 115। उच्चारण। जूगा, जूगा, गुंभी, गुंभी, मक्कुड़, 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 आधा का पूरा का छोटी ऊ की मात्रा, मक्कुड़। पिपीलिया, पिपीलिया, एक पा में शुरू में पहले वाले पा में छोटी की और फिर इसके बाद बड़ी की, दोनों के उच्चारण में डिफरेंस आना चाहिए। पिपीलिया, पिपीलिया। बिच्छियादिया, बिच्छियादिया। कीड़ा, कीड़ा। जाणन्ति, रसम, पासम, गंधम। ते इंदिया, ते इंदिया, जीवा, जीवा। जूगा, गुंभी, मक्कुड़, जूगा, गुंभी, मक्कुड़। पिपीलिया, बिच्छियादिया, कीड़ा। पिपीलिया, बिच्छियादिया, कीड़ा। जाणन्ति रसं फासं, जाणन्ति रसं फासं। गंधं ते इंदिया, जीवा, गंधं ते इंदिया, जीवा। गाथा बहुत सरल है। यहाँ पर भी ऊपर वाली लाइन में 3 इंद्रिय जीवों के नाम दिए गए हैं उदाहरण के रूप में। कौन कौन से नाम हैं? जूगा, गुंभी, मक्कुड़, पिपीलिया और बिच्छियादिया कीड़ा, बिच्छियादिया। जूगा, जूगा, जूगा का मतलब है जुआ, जुआ, जुआ आप समझते हैं? जू भी बोलते हैं, जू, जुआ। जुआ का मतलब होता है जो बालों में जुएं हो जाते हैं, वो है जुआ। ये इसके जुआ के पैर भी होते हैं, बालों में हो जाते हैं, पैर भी होते हैं, बालों में काटते हैं, जो भी जैसे। तो जिनके बालों में ज्यादा सफाई नहीं रहती है तो उनके बालों में ज्यादा होते होंगे, वो कहलाएंगे जुआ, जू। इसके बाद है गुंभी। गुंभी का मतलब होता है कन खजूरा। कन खजूरा होता है एक लंबा लंबा सा, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पैर होते हैं, वो कहलाता है गुंभी यानी कन खजूरा। उस टाइप के बहुत सारे जीव होते हैं जिनके बहुत सारे सारे पैर होते हैं। मक्कुड़, मक्कुड़, मक्कुड़ का अर्थ है खटमल। मक्कुड़ का मतलब है खटमल। खटमल उड़ता नहीं है, लेकिन बिस्तर में बहुत सफाई नहीं हुई है, बिस्तर की चद्दर नहीं हटा है तो उसमें वो हो जाते हैं और फिर वो काटते हैं। मक्कुड़ यानी खटमल। अक्सर जो पुराने टाइप के खटिया होते थे उसमें ज्यादा रहते। पिपीलिया, पिपीलिया, पिपीलिया का अर्थ होता है चींटी। चींटी ये फेमस है और बहुत जल्दी हो जाती है। चींटी, घरों में लाल चींटी, काली चींटी और
कई जगह अलग अलग डिजाइन साइज वाली चींटियां होती हैं। तो वो चींटी, यह भी 3 इंद्रिय जीव है। चींटी की तीसरी इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण, घ्राण इंद्रिय इतनी तेज होती है कि वो कहीं भी हो उसको उसके योग्य खाने का पदार्थ जहां होता है सूंघ सूंघ कर वहां पहुंच जाती है। और चींटियों के बारे में अपन देखते हैं, चींटियों की एकदम लाइन रहती है। अगर बहुत सारी चींटियां हैं कहीं से कहीं जा रही हैं तो उनकी लाइन रहती है। वो लाइन एक दूसरे की गंध को सूंघ कर वो ऑटोमेटिक लाइन में चलती हैं चींटियां। जिसकी जो अंतिम इंद्रिय होती है वो बहुत प्रबल होती है। एक इंद्रिय के पास केवल एक इंद्रिय स्पर्शन बहुत प्रबल है। 2 इंद्रिय के पास स्पर्शन और रसना, रसना इंद्रिय उसकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। 3 इंद्रिय के पास स्पर्शन रसना और घ्राण, घ्राण इंद्रिय बहुत प्रबल रहेगी। ऐसे 4 इंद्रिय के पास चक्षु इंद्रिय बहुत प्रबल रहेगी। और पंचेंद्रिय के पास कर्ण, कान बहुत प्रबल रहेंगे। और जिसके पास मन होता है उसका मन सबसे ज्यादा प्रबल होता है। हमारी पांचों इंद्रियां जितना काम करती हैं उससे कई गुना ज्यादा मन काम करता है। हर चीज पर काम करता है, जिस पे हम रोकते हैं वहां भी भागता है। तो जिसकी जो अंतिम इंद्रिय होती है वो बहुत प्रबल होती है, स्ट्रांग होती है, और उसके द्वारा वह अपने सारे काम कर लेता है। चींटी, बिच्छिया दिया, यहां पर संधि विच्छेद कर लें। बिच्छिय, या में छोटा अ, आदिया बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। बिच्छिय, बिच्छू, आदि आदिक, कीड़ा कीट, बिच्छू आदि कीट, बिच्छू आदि कीड़े, और भी बहुत सारे कीड़े हैं। कॉकरोच, कॉकरोच तो उड़ता भी है, उसके पंख भी रहते हैं। और भी बहुत सारे कीड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं जो चलते हैं, जिनके पैर होते हैं, उड़ते नहीं है। है ना, डिफरेंस क्या हो गया? 2 इंद्रिय वाले जो कीड़े हैं उनके पैर नहीं होते, 3 इंद्रिय वाले जो कीड़े हैं उनके पैर होते हैं लेकिन पंख नहीं होते, ऐसा समझना चाहिए। तो बिच्छिया यानी बिच्छू, जो बिच्छू होता है जो डंक मारता है उसकी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन स्पर्शन रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां उसकी होती हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। नीचे वाली लाइन, जानती, जानते हैं, ये सब जानते हैं। किसको जानते हैं? रसम, रस को, पासम, स्पर्श को, और गंधम, गंध को। रस, स्पर्श और गंध को जानते हैं। इनके पास 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना और घ्राण। इन 3 इंद्रियों के माध्यम से वो स्पर्श को, रस को और गंध को जानती, जानते हैं। ते इंद्रिया जीवा, वे ते इंद्रिया, ते इंद्रिया, ते यानी 3 इंद्रिया यानी इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले जीवा, जीव होते हैं। वे 3 इंद्रिय जीव होते हैं। गाथा बेहद सरल है। इसमें भी जानती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। रसम, फासम, गंधम, इन तीनों में ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और बाकी सारे शब्दों में पिपीलिया, बिच्छिया दिया, कीड़ा, ते इंद्रिया और जीवा, इनमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। दोनों गाथाएं बेहद सरल थी। 2 इंद्रिय जीव और 3 इंद्रिय जीव, इसकी पहचान कैसे हो, कौन होते हैं 2 और 3 इंद्रिय जीव, इनके बारे में ये 2 गाथाएं हमें प्राप्त हुई। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माध्यम से इन जीवों की हिंसा ना हो जाए। ये जीव 2 इंद्रिय जीव है, ये चल नहीं पाएगा, धीरे धीरे रेंग के चलता है। 3 इंद्रिय जीव है, ये उड़ नहीं पाएगा, धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से चलता है। तो इनके प्रति सावधानी हो, इतना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और समझने की है कि ये सभी जो 1 इंद्रिय, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जो भी जीव हैं, इन सब में आत्मा
तो एक जैसी है। जैसी आत्मा मेरी है वैसी ही इनकी भी है। जैसे मैं अपनी आत्मा के द्वारा सब पदार्थों के प्रति जानता, देखता इत्यादि सब कुछ करता हूं, वह योग्यता मुझ में है, वैसी ही योग्यता इस दो इंद्रिय जीव में है, तीन इंद्रिय जीव में है। मेरी आत्मा में देखने की, सुनने की शक्ति है, वह शक्ति इन दो और तीन इंद्रिय जीव के पास भी है, लेकिन इनके पास इंद्रियां नहीं है। उस इंद्रिय के माध्यम से ही देखा जा सकता है। चक्षु इंद्रिय नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, उस चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ही देखा जा सकता है। आत्मा के प्रदेशों में, हर प्रदेश में देखने की शक्ति है, हर प्रदेश में सुनने की शक्ति है, शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय ये यंत्र हो गए, ये इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये इंद्रियां हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के अभाव में ये दो तीन इंद्रिय जीव नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। हमें ऐसा समझना चाहिए। मुझ में योग्यता है कि मैं दूरबीन से, टेलीस्कोप से बहुत दूर तक के चांद, तारे इत्यादि देख सकता हूं, लेकिन टेलीस्कोप के बिना नहीं देख सकता। वैसे ही ये दो इंद्रिय जीव है, इसमें आत्मा उतनी ही स्ट्रांग है जितनी हमारी आत्मा है, लेकिन ये क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इनके पास टेलीस्कोप नहीं है, इनके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, इसलिए ये देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, सरल थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई हैं। आप सभी बहुत ध्यान देकर इन गाथाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दृष्टि से आचार्य कुंकुम स्वामी ने ये गाथाएं लिखी हैं, वह दृष्टि हमारे अंदर आए। जिस उद्देश्य से आचार्य कुंकुम स्वामी ने ये गाथाएं लिखी हैं, उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाए, ऐसी भावना हम सभी की निरंतर बनी हुई है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्जक, जिनके निमित्त से ये प्राकृत जैनागम का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो रहा है और परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृत की जो ऐप है तैयार हो चुकी है, आप सभी उसको डाउनलोड करके उसका फायदा ले रहे हैं, उससे सारे वीडियोस एक के बाद एक देखने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की